ग्राफ हमारा हो गया। पढ़ मैं दोबारा देता हूं। पुकार और योग का आरंभ। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नवजन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। जो ऊपर आध्यात्मिक चेतना में जो प्रवेश है उसके प्रति यदि प्रबल जागृति नहीं हो तो ये नहीं हो सकता। और आवश्यकता का अर्थ क्या होता है कि क्या महसूस करते हो आप? वो आवश्यकता कि एकमात्र यही जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती या इस तक धकेली जा सकती है। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो, अथवा उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है। साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। ऐसे केसेस अपन ने देखे हैं, वो आप नजदीक हो तो दिखाएं कि वो उनका कोई इंक्लिनेशन था नहीं, परिवार के साथ आ गए, धीरे 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 इंक्लिनेशन हुआ। एक दिन का काम नहीं, सूक्ष्म सी चीजें चलती रहती है जीवन में, उसमें कब जाके आपका इधर इंक्लिनेशन हो। बड़ा पेशेंस चाहिए इसके अंदर। तो जो इस मार्ग का व्यक्ति है वो कहेगा, अरे इतना जल्दी निर्णय मत करो, रखो अपने तो विश्वास रखो, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो। पता नहीं किस दिन क्या हो जाएगा। आश्रम में आप देखो कितने तो अभी तुरंत में वॉलंटरीली सर्विस दे रहे हैं अपनी, कितने जने, उनको कोई चीज पसंद आई। कितने लोग जो हैं पहले तो बाहर चले गए थे, अब आके वहां अपने फ्लैट ले रहे हैं, वहां के भी नजदीक रहना चाहते हैं आश्रम के। अब वो धीरे 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 उनको भी कुछ समय, अगर माँ को 2 घंटे 3 घंटे बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे ऐसा करके कुछ उनमें से ये है कि भाई अब और कुछ नहीं करेंगे जीवन में, यही चीज करेंगे। उनका ये निर्णय भी कि मैं अब, वो विदेश से आए या जहां से आए, उनको भी नहीं कोई चीज कमी लग रही है, या किसी परिस्थितियों के कारण इस तरीके से, या किसी के पेरेंट्स हैं वो वहां चले गए, कह नहीं सकते, पर सबकी अपनी अपनी कहानी है, कोई कितने समय में आ गया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सहायता करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और वातावरण बनाए रखना। आप नहीं जान सकते किसका कब क्लिक कर जाए, तो आप तो हमेशा लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कुछ यदि किसी की सहायता हो सकती है तो उतने क्षण सहायता आपको भीतर से महसूस होता हो तो, और इसमें विश्वास रखो कि कभी न कभी तो उदय होगा ही। तो कितने उदाहरण हैं, कैसे कैसे लोग आए हैं। वो परिस्थितियों का दबाव उस समय हो सकता प्रतीत होता है। बहुत ही विशेष विशेष कहानियां हैं। कुछ के ये है कि असाध्य रोग हो गया, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, जीवन तो मैंने भौतिकवाद के अंदर निकाल दिया, कैंसर हुआ पिछले 6 महीने से, और एक्चुअल में ऐसी कहानियां हैं। अगर भी माँ के दर्शन हो रहे हैं मेरे को तो, कैंसर से आंखें चली गई और हो गया, इतना आप उसमें रोग में हो,
कभी कोई भक्ति का इंक्लिनेशन था नहीं और नहीं। और वो कह रहा है अरे माता जी तो दर्शन देती है मेरे को पता नहीं था कि इस मेरा इष्ट ये है, मेरे ये हैं। वो आए थे मेरे को तो बचाने के लिए। बहुत ही विचित्रता है यहाँ, हर जने की अपनी कहानी है। वो खुद ही नहीं जानता उसके साथ क्या चल रहा है। आप खुद ही नहीं जानते कि आपके भीतर जो जो सूक्ष्म मूवमेंट्स है, आप उनको विचार मान लेते हो, भाव मान लेते हो। आपके भीतर एक्सपीरियंस चल रहे होंगे, उनको आप मानते ही नहीं। आपकी जो सबसे कीमती चीजें हैं उनको तो आप न तो हमारे रजिस्टर हो पाती वो, क्योंकि जो रजिस्टर हो रही है उनको, जिनको आप गहरा मान रहे हो, वो तो, ये तो इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, रजिस्टर हो ही नहीं पाती। क्योंकि वो मानसीकरण से नहीं गुजरती वो चीजें। जो मानसीकरण से गुजर गई ऑलरेडी वो तो सूख चुकी, वो तो ड्राई हो गई, वो तो एक सांचे में आ चुकी। ये एक दृष्टिकोण है, ये अगर आप इसको देखो तो बहुत नमनीयता आ जाएगी, बहुत वैरायटी आपको समझ में आएगी। ऐसे कितने उदाहरण हैं, उनकी प्रकृति परिस्थितियों के अनुसार ये आ गया आह्वान। और ये संस्कृति है ही इसी चीज के लिए। जब भी ये पुकार आ जाए, जैसे भी ये पुकार आ जाए, आप तो इस उद्देश्य को अपने नजर के सामने रखो और हमेशा रिमाइंड करते रहो इस विश्वास के साथ कि ये कभी भी आ सकती है। आप तो रिमाइंड करो, करते रहो, करते रहो, और ये कभी भी आ सकती है। पर है मीनिंगफुल चीज यही कि ये पुकार कब आ जाए। परंतु जिस भी तरीके से आए, इसके साथ ही मन तथा ये यहां हम योग की बात कर रहे हैं, पुकार जो डिसाइसिवली जिसने साधना है, योग है, अपना लिया, उनकी बातें। पर मैं कह रहा हूं कि ये वैरायटी यदि आप जाके देखो, हर व्यक्ति अपनी एक विशेष कहानी है, डिसाइसिवली जिसने ले लिया। हाँ, बाकी तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी साइकोलॉजिकल इक्वेशन है, वो सोल्व हो रही है या जो भी हो रही है, या ऊहा पोह में ही चल रहा है। आप यदि अवेक हो जाओ इन चीजों के प्रति तो आप अलग ही जगत देखोगे, फिर ये सामान्य जगत नहीं देखोगे आप। तो जिस भी तरीके से ये पुकार आए, उसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। इसके साथ साथ ये होना चाहिए। मतलब जब आपके ये मोमेंट आए, जब क्लैरिटी भीतर से आपके जिस दिन पुकार आए, या आपको लगता है मेरे ये बिल्कुल क्लियर पुकार है, तो उस समय अपना संकल्प, मतलब अपने जीवन का खाका चेंज कर दो उसी दिन। रोज नहीं होगा ये, रोज वो चीजें थोड़ी अरेंज की जा सकती हैं उस तरीके से। और आज मेरे को पुकार प्राप्त हो रही है और फिर भी मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा, सकुचा रहा हूं, तो ये खतरे से खेल रहे हैं। और ये इतना बड़ा खतरा है क्योंकि वो अरेंज, ये बड़ी दुर्लभ चीज है इस प्रकृति के अंदर, ये पुकार आ जाना। और फिर उसका यदि उत्तर नहीं दे पा रहे जिन भी कारणों से, जो आपको, आप अपने आप, हर व्यक्ति कारण तो बता ही रहा है, क्या करें मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मैं तो यहाँ हूं, मैं वैसे हूं। नहीं, कितने व्यक्तियों से मिलते हैं, उन्होंने गुरु अपनाए थे, उन्होंने कहा उस समय संभावना थी, गुरु ने हमको ये बातें कही थी, हम नहीं कर पाए उस समय। आज अब कुछ भी कर लो, चाहे उल्टे लटक जाओ, अब करें क्या अब, इतनी गहरी पीड़ा में है व्यक्ति। वो कह रहा है वो गुरु ने तो मेरे को कहा था, उनके इंडिकेशंस या उनके जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं फॉलो नहीं कर पाया। आज मलाल है, पर अब आज करे क्या। तो ये कहानियां इस तरीके की हैं, यदि आपने नजदीक से प्रकृतियों को देखा हो या आपकी ये नजरें हो, तो आप ये सारी चीजें नजदीक से देख सकते हैं, एक एक देख सकते हैं। ये सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, ये एक नया आप पे ओरिएंटेशन आ जाता है, एवं ऊर्ध्व अभिमुखता। आप सो रहे हो तो भी आपकी प्रक्रिया कुछ और चल रही है, आप कुछ भी बात कर रहे हो और कर रहे हो, आप वहां हो ही नहीं। ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा दिशा परिवर्तन या इसमें रूपांतर है। इसमें इसमें एक चीज और मेरे को लगता है कि जैसे मतलब व्यक्ति पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से जो समझ में आया है, उसको एक्सेप्ट करके उस पे काम करना शुरू करता है।
अब अपने स्वयं के माइंड की लिमिटेशन है। वो हो सकता है गुरु के वचन को कोई मिस ट्रांसलेट अपनी चेतना में कर ले या कोई चीज़ ऐसी बात कर लेता है। तो क्या होता है कि वो ना उस ट्रांजेक्टरी से ना ज़रा-सा स्लाइटली ना डि डेविएट हो जाता है और हाँ, जितना दूर जाना होता है तो उससे अलग पे चला जाता है। तो इसमें एक साथ में हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन भी समझ में आए उस दिन हुँ। यू टर्न मारने की हिम्मत रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उस समय हाँ, से कि हाँ, हम तुरंत हाँ, हाँ यार डाइवर्ट हो गए, हम गिर गए, चलो जिस दिन भी गिर गए, अब उसके बाद क्या हो हाँ। सकता है, खड़े हो कपड़े झाड़ के आगे चलो वापस, हाँ, दोबारा हाँ। लाइन पे आ जाओ। तो बिल्कुल, ये क्या है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। जनरली व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बार होता है कि आप उस हाँ, जगह से ये हिम्मत नहीं कर पाता कि हमें अब हाँ, जो सेटअप है उसको तोड़ करके और वापस उसमें चलो। यहाँ पर हाँ, एक दिक्कत जाती है, नहीं तो क्या है, नहीं तो हाँ, फिर बिल्कुल। और अगर इतना सोच भी पा रहा है तो ये कृपा के कारण ही सोच पा रहा है, नहीं तो इसके अब इस व्यक्ति के इतनी चिंता नहीं है, इसका मतलब तो आत्मा जिंदा है। बाकी तो ये आप पे चश्मा ऐसा चढ़ता है इस आवश्यकता के प्रति कितने लोग हैं। मगर अभी उस समय तो ये लगता था, माँ की भक्ति भी थी। आज वो दूरस्थ सी चीज है, वो मेरे को मूव नहीं कर रही वो चीज। इसका मतलब पेट्रिफिकेशन हो गया, प्रस्तरीकरण हो गया, मतलब पत्थर बन गई वो चीज। आपके वो जो चीज थी वो अलाइव अब नहीं है। ऐसे बहुत केसेज हैं जो जिनमें बड़ी संभावना थी। नहीं, वो हो गया प्रश्न, लेकिन वो मतलब वो डेस्टिनी अंदर तो वो है उस मतलब कवर अप ज़्यादा हो गई, मतलब वो लाइफ़ से ज़्यादा मेरे को लगता है कवर अप ज़्यादा हो गई। वो ये उसको दूसरे वापस केसेज हैं। ये दूसरे वाले केसेज हैं। कुछ डायरेक्टली ओपोजिशन में आ जाते हैं। देखिए, यदि आपके क्लियर कट पुकार नहीं है तो आपके पुकार बनने की तैयारी की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि जयपुर में भी एक बार अपन ने पढ़ा था। उस समय तो आपको माँ के संपर्क में लाना और करना वो सारी बातें हैं। जब आप अपना लेते हो तब आपके साथ प्रक्रिया चेंज हो जाती है। आप उससे यदि सोच समझ के अलग जाते हो तो ये जो विरोधी शक्तियां हैं वो आपको वहां नहीं रहने देना चाह रही, उनकी क्रिया के कारण ये सारी चीजें उठ रही हैं। वो आपको वहां कैसे बनाए रखने देना चाह रही, अलाउ करेंगी। अभी व्यक्ति उस इक्वेशन में नहीं है। तो ये विचार आ पाना कि भी अपने तो जब भी हो इसमें फिर से प्रवेश कर, इसका मतलब तो आप जिंदा हो। इसका मतलब तो अंतरात्मा जिंदा है। अभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है। बिगाड़ तो उस दूसरे वाले का हो गया। कवर अप होना एक चीज है, वो धीरे 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 धीरे, ये अलग अलग उदाहरण हैं ये सारे के सारे, बहुत अलग अलग है, पर इसमें जीवन दांव पे लग जाता है। और जिसको थोड़ा परसेप्शन है वो कहे यार कितनी पीड़ादायक चीज है, खुद के जीवन को भी व्यक्ति देख के अरे इतना एक्टिव लाइफ जो है। कल ही जैसे एक व्यक्ति से कि मैं गुरु की मेरी बातें नहीं मान पाया उस समय, अब क्या कर लूं मैं, मेरे पीड़ा तो बहुत है, सह शरीर तो गुरु विद्यमान है नहीं। उस समय उन्होंने मेरे को तीन चार बातें कही थी, बड़ी उनकी कृपा रही। अब वो जब डीपर मोमेंट आते होंगे पर वो ये डीपर भी एक सीमा से ज्यादा नहीं जाते, वो इमोशन तक तो रहते हैं। पर माँ के कार्य में खाली इमोशन नहीं है, उसमें साइकिक चेतना एक दूसरी है। माँ के वर्क से आप जब पढ़ते हो उसमें इमोशन वाली बात नहीं है, वो साइकिक मूवमेंट की चीज है। ये देख पाना, उसमें डिसाइसिव एक्शन की बात है, वो एक अलग चीज है। तो वो इमोशन तो उठ सकता है, वो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो आपको किसी चीज के संपर्क में लिया आए, वो बात अलग है। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो, और आपको यदि साइकिक का सेंस हो, उसका एक जो बात हो, तो आप कहोगे यार ये अलग अलग चीजें हैं। एनी हाउ, पर ये कह रहे हैं कि ये सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, ज्ञान का प्रकाश, एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभिप्सा अधिग्रहित कर लें। यह एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होते हैं जो योग से प्राप्त होने हैं।
आपके यदि ये आ गया तो ये अब ये असामान्य स्थिति है आपकी, ये विशेष स्थिति है, इसको विश्व की सबसे कीमती चीज ये अरेंज नहीं की जा सकती। ये जो ओरिएंटेशन यदि आपके डिसाइसिवली आ गया और एक बार आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया, अब आप दूसरे से कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। इसलिए माँ अपने ये लिया भी है जीवन के का सच्चा लक्ष्य, उसमें कह रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ जब तक चाहो तब तक तुम ठिठक सकते हो, मार्ग अपनाने से हिचकिचा सकते हो, पर एक बार जब तुम अपना लो तो उसके अंत तक जाने का संकल्प, अब तुम इधर उधर हिलो मत। क्यों? क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गई। अब ये अब इक्वेशन चेंज हो गई, अब आपको इसको पकड़े ही रहना है, क्योंकि विरोधी ताकतें अब आपको वहां उस दायरे से, उस सुरक्षा कवच से हर सेकंड कोशिश ये करेंगी कि आपको वहां से कैसे निकाला जाए। उससे पहले इतनी नहीं, उससे पहले तो ठीक है, एक जनरल तरीके से जो काम कर रही है भगवत विरोध के अंदर चीजें, वो एक चीज है। आपने ये ले लिया, ये आप में ये पुकार आ गई, और पुकार आने के साथ साथ आपने फॉलो कर लिया संकल्प को, और आपकी जो इच्छा शक्ति है सारे को उसके साथ शामिल कर लिया, आपने वो काम कर दिया। अब आपको सीधे ही चलते जाना है, आपको इधर उधर नहीं करना। अब आपके साथ क्रिया चेंज हो चुकी, वो हर समय कोशिश ये करेंगे कि आपको कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, आपके विचारों में प्रवेश करके आपको कंफ्यूज किया जाए। और आप इसलिए हो जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिंसियरिटी होती है। सिंसियर होगे तो श्रद्धा बनी रहेगी, तो भले अंधकार के काल आएंगे, श्रद्धा के कारण आप पार जाओगे। ये पेनफुल काम पीरियड है, पर यहां श्रद्धा जो है ना वो आपको लेके चलेगी। तो आपकी सिंसियर कोई चीज है वो श्रद्धा बनाए रखेगी। पर गिविन को व्यक्ति यदि करता है, वो कोई सजेशन मान लेता है, तो फिर बाद के अंदर वो जहाज का रूप है, वो बड़ा फिर खतरनाक है, तूफान चल रहा है बाहर। और उस चेतना के अंदर वो वैसा नजर आता नहीं। ये तो साइकिक को नजर आएगा यार बाहर तो गड़बड़ चल रहा है, तो अपना सुरक्षा दुर्ग है और है, वो सारी चीजें कर लेगा। ये जिन बहानों में या जिन गार्ब्स के अंदर ये चीजें आती हैं, ये इसीलिए क्योंकि वो अपीलिंग लगती हैं हमारी भागों को। वो शक्तियां आपको खींचने के लिए, आपको परास्त करने के लिए, क्योंकि आप सिंसियर हो इसलिए आप जाना चाह रहे हो। सामान्य मनुष्यता नहीं है, इसलिए जनरल तो एक एटमॉस्फेयर जो सबकॉन्शियस का ओर का है वो तो प्रभावी है उनके। पर एज सच हॉस्टिलिटी वाली बात, जो एक साधक के पीछे जो ये शक्तियां काम करेंगी, वो वहां की जरूरत ही नहीं है। वहां क्या जरूरत है? जनरेट जो नीचे खींचने का गुरुत्वाकर्षण है वही पर्याप्त है उनको कहीं जाने देने से रोकने के लिए। पर साधक जब हो जाता है तो उसके साथ फिर बाद में इक्वेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तभी उसको फेथ की, नहीं तो फेथ वगैरह ये शब्द आए ही क्यों? किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, तब तक प्रभावहीन रहती है, जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु, अब ये अरेंज नहीं की जा सकती ना कि ये एकमात्र वांछनीय वस्तु के रूप में, ये यदि आप में आई है, बहुत कीमती चीज है ये ही यदि बच्चे को दी जा सके, और यदि आप दुनिया के सारे उसको जो चीजें है ना उसमें पारंगत कर दो, अगर ये वाली चीज उसके पास नहीं है तो वो बेचारा है, उसकी क्या आया उसके हाथ। जितना जल्दी ये यदि दिया जा सके बच्चे को, उसके हृदय को टच किया जा सके, पर अब ये करे कैसे? ये तो आपका हृदय इन्फ्लेम्ड हो माँ के प्रेम से, माँ की अभीप्सा से, तो आप ये कर सकते हो। ये ही एकमात्र शिक्षा है, और कोई शिक्षा है ही नहीं। अगर ये रखने में या ये कहने में हिचकिचाहट किसी के है, तो वो अभी समझा ही नहीं। ये तो क्लियर दिख जानी चाहिए अपने को। अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर तो, क्योंकि आप अपने बीइंग को बहुत छोटा मान रहे हो,
हृदय यदि आपका सामने आ जाए, वो सारी चीजों को अतिक्रम करने की शक्ति रखता है, और कोई दूसरा पार्ट न निर्माण कर सकता, न आप अपने आप को अतिक्रम कर सकते। तो जीवन में करोगे क्या यदि हार्ट नहीं है तो? और हार्ट ये खाली जो ये सतही इमोशंस की बात नहीं, इस हार्ट की ये बात नहीं कर रहे। हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता, तब तक प्रभावहीन रहता है। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं, अपितु जीना होगा, और उसे जीना एक एकीकृत एक निष्ठता की मांग करता है। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता ये। और जो साधना में पदार्पण करता है, ये थोड़ी कि उसके समस्याएं नहीं आती, वो सिद्ध सिद्ध नहीं हुआ, वो साधक है। समस्याएं सारी आती है, पर एक पार्ट में तो उसने कंप्लीटनेस से कर दिया, उसमें उसके कोई संकुचाते हुए मन द्वारा या विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा वो नहीं है। उस पार्ट में तो एकदम पूरा है वो। उसी आधार पे अब आपके मन प्राण शरीर या प्रकृति की ओर जो गांठें हैं, उनको हाथ में लेना इस आधार पे आप संभव करते हो। उससे पहले तो ये हो ही नहीं सकती। इसीलिए प्रकृति के रूपांतर के लिए ये जरूरी है ये। नहीं तो और योगों के अंदर भी जितना वो कर सकते हैं उतना तो करते ही हैं, वो भी सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत एक दूर का सा लक्ष्य है। यहां जिस तपस्या की मांग की जा रही है, माँ जो जिस तपस्या की, कोई बाहरी तपस्या तो है नहीं उनकी। पढ़ो फोर ऑस्टेरिटीज, कितनी ब्यूटी है उसके अंदर। कितनी भी बार पढ़ो, उसमें कितनी चेतना भरी हुई है, कितना आनंद। आपने तो कुछ ने तो पढ़ा होगा उसको, फोर ऑस्टेरिटीज फोर लिबरेशंस। वो एक बार पढ़ो, ये 12वें वॉल्यूम में है। उसमें कहीं कोई वो जो तपस्या से संबंधित जो डार्कनेसेस है ना, शरीर को प्रताड़ित करना और करना, जो तपस्या के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, है ही नहीं। इतनी आशा है, इतनी लाइट है, इतना प्रकाश है उसके अंदर, इतनी चेतना है। उसको पढ़ के भी इतना आनंद आता है। तब आपको पहली बार समझ में आता है, अरे ये है तपस्या तो। माँ कह रही है पर यही वाली नहीं की जा सकती, और तो वो वाली तो कर लोगे आप। शरीर को प्रताड़ित करना, भोजन नहीं करना, अपने आप को सुखा देना, झुलसती गर्मी के अंदर भी चारों तरफ आग जला के तपा देना, कांटों के ऊपर सोना, ये किया जा सकता है। वाणी की तपस्या, विचार की तपस्या, भाव की तपस्या, इन सबको साइकिक के प्रकाश में इनको हर समय ये रख पाना, ये है तपस्या। ये आप रख पाते हो, कैरी कर पाते हो उसको, कि दिन की स्कूलिंग के बाद आपकी रात्रि की स्कूलिंग होती है। रात्रि को भी ये नहीं बस मैं तो गिर गया बिस्तर के ऊपर, कि वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर चला गया, माँ वहां भी नहीं छोड़ रही। सोचिए आप, क्या ब्यूटी है। आप सब भी महसूस करते होंगे क्या प्रकाश है इसके अंदर। पढ़ो, ये 12वें वॉल्यूम में है। तो योग के द्वारा अपेक्षित ये जो चीज है, ये विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा नहीं हो सकती, संकुचाते हुए मन द्वारा नहीं हो सकती। मतलब ये शुरुआत नहीं हो सकती इस तरीके से। शुरुआत तो आप पूर्ण रूप से, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बीज में ही सारी चीज निहित है। क्योंकि बीज आपका बहुत जबरदस्त है ये। जो भगवान को पाना चाहता है, उसे स्वयं भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। यदि परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा एकाएक और सुनिश्चित रूप से संपन्न हो जाए, तो फिर अन्य कोई मूलभूत या स्थायी कठिनाई नहीं रह जाती। परिवर्तन मतलब योग की ओर उन्मुख होना यदि किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा एकाएक और सुनिश्चित रूप से संपन्न यदि हो गया, अब वर्किंग आउट ऑफ डिटेल्स है खाली। फंडामेंटली आपने मां को समर्पण कर दिया, आपने गुरु को समर्पण कर दिया फंडामेंटली। तो अब कोई मूलभूत या स्थायी कठिनाई है नहीं, वो तो वर्किंग आउट की समस्या है। जी ये पास हो गया, अब तो बस यहां इनके नाम रजिस्ट्री होगी, उन्होंने पोजीशन ले लिया। अब तो बस ठीक है, काम चालू हो गया है यहाँ जितने समय में होगा। पर हाँ, जो रोड़ा मेन अटक रहा था वो तो
प्लानिंग का था, सैंक्शन का था, वो सारे काम हो गए भाई। अब तो बस वर्किंग आउट की बात है। तो आप कहते हैं हाँ हाँ हो चुका है। तो ओनली ये मैटर ऑफ टाइम है, ये कब होगा। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि भी सुप्रामेंटल यहाँ उन्होंने कनेक्ट करवा दिया, अब एक मैटर ऑफ टाइम है बस। मार्ग का चयन विचार के बाद ही या उसके साथ ही साथ हो जाता है। ये क्या मतलब हुआ इसका, मार्ग का चयन विचार के बाद ही। कौन सा विचार? उसके बाद आप मार्ग का चयन करते हो कि मैं रमणाश्रम में चलूं या कहाँ चलूं, इसको कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? या उसके साथ साथ ही हो जाता है और चयन के बाद सहज रूप से आत्मोत्सर्ग हो जाता है? तो उससे पहले आत्मोत्सर्ग नहीं हुआ, तो फिर क्या परिवर्तन आया इतनी देर? ये कह रहे हैं परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा एकाएक और सुनिश्चित रूप से। तो फिर हुआ क्या अभी? उसके बाद मतलब मार्ग का चयन विचार के बाद ही या उसके साथ साथ हो जाता है, और चयन के बाद सहज रूप से आत्मोत्सर्ग हो जाता है। ये क्या प्रक्रिया हो सकती है? तो फिर ऊपर क्या हुआ? फिर फंडामेंटली कोई समस्या नहीं रही, तो फिर ऊपर क्या रहा? ये आत्मोत्सर्ग बाद में हुआ। ये मतलब अभी क्या बाकी रह गया इसमें? ये क्या हो सकता है दीपक, ये क्या कह रहे हैं ये, मतलब क्या प्रक्रिया है ये? हाँ, ये प्रक्रिया मतलब आपके पुकार किसी भी तरीके से कैसे भी आई, बाहर से कैसे भी कोई भी चीज़ से होकर के आई, तो उसके आने के बाद में, उस विचार के बाद में आपके मार्ग का चयन होता है कि आप किस तरीके से ले जाए जाओगे, आपके साथ में क्या प्रक्रियाएँ होंगी, क्या आपका कोर्स सेक्शन होगा, बाहरी परिस्थितियाँ आपके लिए कैसे अरेंज की जाएँगी, वो सारा उसके बाद में होता है। वही वो जो अपन उसमें पढ़ रहे थे कि 2 चीज़ें होती है कि एक तो डिसाइसिव चयन हो गया, ये डिसाइसिव चयन इस समय होता है, इस तरह आकर के डिसाइसिव चयन हो गया, अदरवाइज़ तो अपन एक मानसिक विचार रह सकता है, हाँ, ये करना तो चाहिए, देखते हैं, अपने आप पे, प्रकृति पे ज़बरदस्ती लादने की कोशिश करते हैं, वो सारे काम करते हैं। उसके अलावा लेकिन अगर जब ये डिसाइसिवली अपने को समझ में आ जाता है, तभी वो उसके बाद में फिर रास्ते कम दिखें, ज़्यादा दिखें, कितना हो सकता है, समय कितना लगेगा, वो सब बाद की बात है। आपको एक ज़ील और एक आपको एक इंटरेस्ट उसके साथ डेवलप हो जाता है और आप वो एक उस पे चलने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मार्ग का चयन उस सेंस में होता है, मेरे को लगता है। यदि परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव, अदम्य, दबाया नहीं जा सकता इसको। हाँ, इसको दबाया नहीं जा सके। हाँ। भाई अब ये सपोज उदाहरण ले अपन कृष्ण प्रेम का, ये उनके जीवन में कैसे अराइज हुआ? कि किसी भी व्यक्ति का एक का यदि लें, कैसे अराइज हुआ? ये तो हो गया कि ये जीवन तो मेरे को नहीं जीना, अदम्य प्रभाव के द्वारा सुनिश्चित रूप से ये हो गया मेरे को तो परशु तो यही करना। बुद्ध की प्रतिमा देख के, और उन्होंने कहा यदि ये है इनके चेहरे के ऊपर, तो उन्होंने बाकी सारी चीजें फॉर गुड, उन्होंने वो मतलब ओरिएंटेशन ही कंप्लीट चेंज हो गया वहीं से ही। तो मूलभूत अब कोई ये नहीं कि मैं फिर से उसी जीवन में चले जाऊं, ये इसकी तो कोई अब संभावना नहीं है। पर अभी किस मार्ग में जाना चाहिए, ये सारों के साथ हो कैसे हो, देखिए ये तो एक एक उदाहरण क्लोजली आप अगर देखो, इस पे कंटिन्यूअसली कॉन्template करो। जो डिसाइसिवली साधना में आ चुके वो पीछे मुड़ के अपनी प्रक्रिया कैसे हुई, ये बातें, और सबकी अपनी अपनी है। जो डिसाइसिवली आए कि मेरा ये चयन कैसे हुआ, व्यक्ति के लेटर्स भी उसकी यात्रा दिखाते हैं। माँ भी कह रही है कि लोग ध्यान नहीं देते, मेरी वार्ताएं जो हैं उनमें डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से पूरी यात्रा हुई वो दिखा रही है। तो व्यक्ति ये देखता रहे, अच्छा मेरी ये एस्पिरेशन थी उस समय इस तरीके की थी,
अदम्य प्रभाव एक इस तरीके का आ गया कि उसने आपको ये तो कह दिया कि अब ये पिछला जीवन तो आपका गया। तो एक ये नेगेटिव तरीके की चीज तो हो सकती है कि जो पहले का ओरिएंटेशन था वो तो आपका एकदम ही चला ही गया, वो तो अब आपके लिए अतीत हो गया, आप वैसे नहीं जी सकते। ये आपको कोई डिसाइसिव रेवलेशन के रूप में आ सकता है। ये एक जबरदस्त, ये तो खुद ही कह रहे हैं ना, अदम्य प्रभाव जिसको दबाया नहीं जा सकता, उसके द्वारा एकाएक आ गया। एकाएक आ गया तो उस उन्होंने, अब बुद्ध का सारा लिटरेचर, ये जिज्ञासा भीतर से जग गई, करना तो जीवन में यही है। पर एक्चुअल जो अब मेरे को कहाँ चलना चाहिए, मेरी रोड क्या है और क्या है, मार्ग का चयन विचार के बाद ही। ये विचार कोई ये नहीं कि खाली ये करना चाहिए, वो विचार तो हमारे सबके पता नहीं कितने कितने क्या क्या उठते हैं, उस विचार की ये बात नहीं कर रहे। या उसके साथ ही साथ डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर। भाई ये विचार तो, ये प्यास तो उसके भी है जो कृष्ण प्रेम के मित्र आए, तो उनके भी ये भी, ये अब तो नहीं रहा जाएगा। धीरे धीरे आपके चलती रहती, कोई चीज चलती रहती है। एक दिन ये होता है भैया, ये मैंने अपनी ये नौकरी वोकरी के चक्कर में तो देखो मेरे को इतना समय मिलता नहीं, इससे तो मैंने छुटाया पिंड। हो सकता है इसको छुटाने में आपके ये इंटेंसिटी आने में बरसों लग जाए। या कोई चीज आप इंतजार कर रहे हो, आपकी प्रकृति बाहर की कोई कोई बाहर से झटका लगे कि वो आप सर्टेन एक वो लगभग चीज, पेड़ तो गिरने के लिए तैयार है, बस वो एक आंधी का या कोई चीज का झटके का इंतजार कर रहा है। ऐसे में लोगों के बरस निकल जाते हैं कि वो किसी चीज का भीतर से तो काम हो चुका या आपके वो चीज हो चुकी, तो वो वहां उन चीजों में अपने आप को एट होम नहीं पाता। पर वो अदम्य प्रभाव नहीं है, वो तो भीतर से आपकी तैयारी चल रही है, पर ये प्रभाव ये आ गया, हो गया ये काम, तो ये तो वो तो मैंने पिंड छुटाया उस चीज से, उस जीवन में तो मैं नहीं हूं। क्या है वो क्लैरिटी नहीं आई। अगर आ भी गई हो कि करना तो मेरे को ये है, भगवान की प्राप्ति करनी है, चलो ये भी आ गया, अदम्य प्रभाव के द्वारा आपके ये आ गया, पीछे का जीवन चला गया, ये वाली चीज आ गई कि मेरे को तो जाना तो यही है, इसको परस्यू करना है। बुद्ध के चेहरे के ऊपर जो कंपैशन और जो शांति है, अगर ये रियल है तो यही करनी जीवन के अंदर, प्राप्ति ये करनी। और ये जैसे भी हो, अब ये कैसे हो ये पता नहीं, अब इसको क्या पता बेचारे को ये मिले कैसे, करनी यही। अदम्य प्रभाव आ गया, मार्ग का चयन विचार के बाद ही। अब इनको मार्ग का पता नहीं, इनको नहीं पता ये करना क्या चाहिए, या उसके साथ साथ ही हो जाता है और चयन के बाद सहज रूप से आत्मोत्सर्ग हो जाता है। तो हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए तब ये अदम्य प्रभाव आपको हुआ, तो आपके तो तुरंत सामने मार्ग भी बैठे हैं और आत्मोत्सर्ग भी सामने बैठे हैं जिनको करना है, तो इसलिए हो सकता है ये साथ साथ हो जाए। और कृष्ण प्रेम के साथ अब वो अदम्य प्रभाव आ गया, ये क्लैरिटी आ गई करना क्या है, मूव ऑन कैसे करें, चले कैसे, एक्चुअल क्या होगा। कितने लोग हैं वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, विदेश में है, भारतीय भूमि पे भी नहीं है, पर भैया यहाँ तो नहीं, ये चीज तो कचोटती है। वो सारा तो पिंड छुटा के दूसरा कह रहे तू अपने ऑप्शंस रख कि अगर कल को ये नहीं हो तो तू वापस आ जाए। व्यक्ति कहता नहीं, मेरे को ये ऑप्शंस जिंदा नहीं रखने, क्योंकि ये अदम्य प्रभाव तो आ चुका, मेरे को तो आना ही नहीं इस जीवन में वापस। इतनी क्लैरिटी आ गई, करना क्या है ये नहीं पता, वो एक दूसरी चीज है। ये ही मेरे गुरु हैं, ये ही मेरा पथ है। तो ये बहुत लोग जो जो हम में से बैठे हैं वो तो माँ श्री अरविंद के संपर्क में, उनकी पुस्तकें पढ़ के धीरे धीरे उनके प्रभाव से ये मानते हुए कि भी यही आपकी आत्मा की वाणी है, वो एक चीज। बाकी योग में आप कैसे कैसे अलग अलग कहानियां हैं। तो ये कुछ इसका अर्थ हो सकता है कि अदम्य प्रभाव तो आ गया कि यार वो जीवन तो गया मेरा, उसके साथ साथ ही मार्ग का चयन, अब ये पता नहीं ना कि मेरे को अद्वैत में जाना है, ये इन चीजों का पता थोड़ी है व्यक्ति को, उसको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं, और ऐसे होता भी नहीं। आप कोई पूर्ण योग करने के लिए श्री अरविंद के पास आए हो इसलिए आते भी नहीं एज सच।
ये मैकेनिज्म भीतर से है। आपको इससे सरोकार भी नहीं है कि इससे पूर्ण योग होता है या अपूर्ण होता है या ये वाला होता है या। श्री अरविंद के एक ये था कि मेरे को तो इनको समर्पण करना है, ये जानते हुए कि आपकी कैपेसिटी के अंदर वो सामने वाले व्यक्ति बहुत इंफीरियर है। तो ये प्रक्रिया एक अदम्य प्रभाव के द्वारा आती है। मार्ग का चयन, अब एक्चुअल मार्ग कौन सा, उनको तो गुरु थोड़ी मिल गया था उस समय। और ये कभी इतना होता भी नहीं, एक डिसाइसिव कोई चीज क्षण भर के लिए आती है, यदि आप उसको फॉलो कर पाओ तो आगे और क्लैरिटी होगी। आप अगर देखोगे तो आपको उस समय उतनी क्लैरिटी होती है, सिंसियर व्यक्ति को वो होगी। आप वो करते हो तो आगे का मार्ग और प्रशस्त होगा। आपके भीतर अगर पुकार बहुत भयंकर रूप से इंटेंस है तो आपके सामने, क्योंकि वोल्टेज इतना ज्यादा है, वो सारी बारी स्थितियों को एकदम छिन्न भिन्न करके रीमोल्ड कर देगा। आपके रात को पूरी रात सांस नहीं आई, आपको ऐसे हुआ कि अब तो मरेंगे, इमरजेंसी आ गई, तुरंत आपकी स्थितियां सुबह खड़े होते ही पहले तो आप मेडिकेशन और फिर बाद में सारी चीजें चेंज कर देते हो। दूसरा कहा, यार तेरे को क्या हुआ अचानक, ये क्या हुआ भाई, तूने आज ही इसको कि बाथरूम ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, इतने दिन तो तू रह रहा था, अरे क्या तकलीफ हुई। तो कितनी इंटेंसिटी के साथ वो चीज आती है, नहीं तो व्यक्ति थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है, कोई थोड़े से ज्यादा कर लेता है, पर जिसके ये चीज आ गई, अरे कल इमरजेंसी हो गई थी, अब आज से ये चीज नहीं खाएंगे, आज से ये नहीं करेंगे। ये वोल्टेज ही इस तरीके का है कि जीवन के सारे ढांचे को एकदम, अब डिपेंड करता है आप किसको बोलते हो, अपना स्थान, अपनी नौकरी, अपने पोजेशंस, इसको बड़ा बोलते हो, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतनी ऊंची चीज भी नहीं है, ये तो मूर्खता की बातें हैं। पर एक्चुअल ये मार्ग क्यों बहुत पीड़ादायक चीज है, यदि मार्ग न मिले, व्यक्ति के करूं क्या मैं, ये तो बताओ। और आत्मोत्सर्ग फिर उसके साथ साथ, यशोदा माँ मिल गई, कोई पहले दिन थोड़ी मिल गई थी वो। पर यदि आपके वो अदम्य प्रभाव के साथ वो चीज आ गई तो बीज रूप में आपको सारी चीज वहां मिल गई। अब आपके साथ ये घटित किस तरीके से होगा, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। तो ये है मार्ग का चयन, विचार के बाद हो गया या उसके साथ साथ हो गया। अब कोई प्रणाम के टाइम ही मां श्री अरविंद के सामने आया है तो अदम्य प्रभाव भी हो गया सामने। आपके मार्ग का चयन, मार्ग क्या है, वो तो बैठे हैं ना सामने, वही मार्ग है, वही आत्मोत्सर्ग के ऑब्जेक्ट हैं। वहां तो सारी चीज एक में ही केंद्रित हो गई। इसलिए इन चीजों की ऐसी आवश्यकता नहीं, पर सारे ऐसे नहीं होते, क्योंकि अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई पुस्तक पढ़ के आया है, कोई गीता पढ़ के आ गया, पर अब क्या आगे, आगे मतलब करूं क्या अब, मेरे को जाना इसी में है, पर अब आगे कुछ तो बताओ भाई। तो इसके साथ ही सहज रूप से आत्मोत्सर्ग। अब यशोदा माँ तो उनको कब की कब मिली है, किसी को किसी इष्ट में अलग अलग है। यमुनाचार्य की ओर की जैसे आप कहानी देखो, पहले राजा हैं, सारी चीज है, उनको कहा जी खजाना आपको दिखाएंगे, कहा चलो। तो अब उसको मार्ग के अंदर गीता सुनाई। अब क्योंकि भीतर तो थी वो चीज, अदम्य प्रभाव आ गया, कहा जी मेरे को अपना शिष्य बनाओ। और गया वो राजपाट तो गया, अब मतलब ये तो क्लैरिटी हो गई, वो राजपाट गया। और इसलिए वो खजाने के पीछे चले थे, क्योंकि उन्होंने कहा अरे इस राज्य के ऊपर संकट है, ये उसने बताया नहीं खजाना क्या है। उन्होंने कहा अपनी पूरी सेना लेके चलते हैं खजाना लेने का, ना ना सेना लेके नहीं जा सकते, अकेले चलना पड़ेगा। कहा ठीक है, तो घोड़ा लेके सुबह पहले ही निकल पड़ेंगे, खजाने की जरूरत है, क्योंकि नजदीक के जो लोग हैं वो आक्रमण की सोच रहे हैं, अपने को तो इस समय जरूरत है। ये सारी बातें थी। अब वो अदम्य प्रभाव से इस तरीके से अराइज हुई, क्योंकि भीतर कोई लेटेंट आपकी चीज थी, वो अराइज हुई। तो कहा जी आपका शिष्य बना लो, मेरे को तो ये गीता सुना दिया करो। कहा तो आपका राज वगैरह, तो गया यार किसका राज, कौन सा राज, कहा आप तो ये कह गया हुआ बात ही मत करो उसकी, तो आप तो अदम्य प्रभाव तो पूरा से पूरा आ गया, करें क्या पर। कहा जी मेरे को आप शिष्य बना लो, कहा ना ना ये नहीं, आपके
दादाजी ने खजाना छोड़ा था, वो आपको मैं दूंगा। श्रीरंगम में ले गए। वहां जाते ही फिर तो उन्होंने सारा समय उसी के अंदर दिया अपना, आत्मोत्सर्ग उसके साथ साथ हो गया, जीवन को एक ठोर मिल गया। ये वैचारिक चीज नहीं है, विचार के आधार पे कोई जीवन इस तरीके से वो अगर प्रबल रूप से आ भी जाए तो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इफेक्टिवली उसको कोई बहुत ज्यादा आप अचीवमेंट कर नहीं सकते उसके आधार पे। ये तो एकदम आपके हृदय को और को रीमोल्ड ही कर दे, ऐसा भीतर से आए। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये ही यदि बच्चे के साथ की जा सके, या ये ही करने की चीज है यहाँ। इसीलिए तकलीफ मिट नहीं सकती यदि ये आप नहीं करो तो। अगर पहले ही आपकी तकलीफ मिट जाती, कौन जाएगा इस चीज के अंदर? इसलिए यहाँ तकलीफ मिट ही नहीं सकती। जब तक कि आपके ये डीपर चीज नहीं आए, तकलीफ मिट नहीं सकती। बिल्ट इन मैकेनिज्म है ये। चरण पहली मार्ग पर दृढ़ता से रखे जा चुके होते हैं, चाहे प्रारंभ में वे अनिश्चित रूप से भटकते हुए ही प्रतीत क्यों न हो। पता नहीं रहता, लोग पूरे भारत का भ्रमण कर लेता है। ये तो पता है कि यहाँ भारत में चलते हैं, हिमालय के अंदर गुरु मिल जाएंगे। विदेशों में ये बहुत आज भी इतना प्रचलन में है कि मैं अपना पार्ट टाइम कुछ कर लूं, कुछ पैसे मैं कमा लूं। स्पिरिचुअल रिट्रीट की जगह है ये भारत तो। गुरु पूर्णिमा के ऊपर देखो आप, जहां जहां ये है वहां पांव रखने जगह नहीं रहती। या कितने इवेंट्स हैं बाहर के, कितने टूरिज्म आपका इस नाम से आ रहा है। भयंकर प्यास है इस चीज की, भूख है। मार्ग का पता नहीं, साइकोलॉजिकल रिलीफ उनको, क्योंकि और दूसरी आत्मोत्सर्ग का उनको सेंस नहीं आता। उनको तो साइकोलॉजिकल रिलीफ आप दे दो। इस्कॉन क्यों फैला? उन्होंने कोई चीज की मांग ही नहीं करी, उन्होंने कहा भी इतनी माला फेर लो तो आप तो चाहे वही जीवन जीते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतनी माला जप लो, ये आपका काम हो गया। बहुत साइकोलॉजिकल रिलीफ आई, तो जैसी रिलीफ आई आपकी दुकान चल पड़ी है। साइकोलॉजिकली जितनी भयंकर तकलीफ में वो हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वो कि यार थोड़े समय चाहे टैक्सी चलानी पड़े, अपने को कुछ करना पड़े, कोई अपने को तो वहां चलना। और यही कोई जीवन में यदि शौक उसको आ गया हो तो अपना धन उधर डाइवर्ट करना, चैरिटी के काम में, ये के काम में, वो के काम में। इससे कोई सच्चा आत्मोत्सर्ग आ गया, वो तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं वैसी। पर मार्ग का कि आदमी भटकता रहता है, कितने गुरुओं से मिलता है, पर जहां एक जगह चार्डविक की बात है ना, कृष्ण प्रेम के पास भी चला गया, उनकी गुरु से भी मिल लिया, पता नहीं कहां कहां जाया है। लोग सभी आश्रमों में भी जाते हैं, देखते हैं, फील करते हैं। कितने कितने जने हैं जो कि हम सब जगह जाके आए, बनी नहीं बात। प्यास तो है, इतना क्लियर कट ये चीज आई नहीं। ये तो साइकिक परसेप्शन से आता है, पर उसमें अब कितनी देर में आए, कितना क्या है, ये बहुत विचित्र इक्वेशन है। तो इसलिए भटकते हुए क्यों नहीं प्रतीत हो, चाहे स्वयं मार्ग भी धुंधले रूप से ही क्यों न दिखाई देता हो, मार्ग थोड़ी दिखाई देता है इस तरीके से थोड़ी। और जिन्होंने साधना अपना ली उनके लिए भी ये थोड़ी कि मार्ग मतलब ये मार्ग, या मैं, ऐसे होता नहीं। अब डे टू डे हमारे सामने भी जो चीज अराइज करती है, अब इसमें कोई ये बैठ के हम फिलोसोफाइज थोड़ी कर रहे हैं, मार्ग ये आधा घंटा तो ये करना था, सुबह ये कर, ऐसा है नहीं। आपको मिनट टू मिनट के इंट्यूशंस होते हैं, क्लैरिटी होती है, और लक्ष्य का ज्ञान भी अधूरा क्यों ना हो। गुप्त गुरु अंतस्थ मार्गदर्शक पहले ही कार्यरत हो चुका है, भले ही वह अभी अपने आप को प्रकट न करे, या अपने मानवीय प्रतिनिधि रूपी व्यक्ति में अभी न दिखाई दे। कृष्ण प्रेम के उदाहरण से देख लो ना आप ये बात, ये सबके हो रही है, पर मैं तो कह रहा हूँ एक जने पे हाथ रख लेते हैं अपन। बुद्ध की प्रतिमा देखते ही हो तो पता नहीं कितने कितने जने उसके सामने से तो वो तो हटा ही दे फिर बाद में, कि लोगों का घर बार टूटना शुरू हो जाए उस मूर्ति के कारण। तो कहे भाई हटाओ इसको तो। ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा, पर यही प्रश्न करने का है कि एक को ट्रिगर क्यों करती है ये चीज। तो जिस भी तरीके से उसके वो ट्रिगर करी,
अंतस्थ जो मार्गदर्शक है वो तो कार्यरत हो चुका वहीं से ही, उसने ही दिशा परिवर्तन तो कर दिया वहां तत्क्षण। इसमें कोई मिनट घंटे बरस ये इनकी जरूरत नहीं है। वहां से एक चीज तो हो गई, वो कितने वोल्टेज के साथ आई, कितनी इंटेंसिटी के साथ आई, जनरली आती नहीं। इसलिए आप ये कहते एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि वोल्टेज के साथ नहीं आई। उतने वोल्टेज के साथ जिसके साथ आ जाएगी वो तो, कितने जने हैं वो वापस घर ही नहीं पहुंच रहे कि जी साहब रामकृष्ण वचनामृत पढ़ी इन्होंने तो, किताब ही खुली मिली, आदमी तो मिला नहीं। आप सोचते यार मैं तो, कितने लोग ये मिले क्या, हमने भी यही सोच के ये कहानी पढ़ के हमने भी वो किताब ली के यार पूरी पढ़ गए फिर दोबारा पढ़ ली। हम भी सोच रहे हैं कि हमारी किताब पीछे मिले हम। अरे यार ऐसे तो कोई सारों के साथ हो, ये जरूरी थोड़ी। यही भर्तृहरि की मूवी आई का साहब, उसके वैराग्य के कुछ अंश थे, बाद में जोधपुर महाराज को हटाने पड़े वो, क्योंकि लोग घर ही नहीं पहुंचे वापस वो वैराग्य के। अब लोग उसको ट्रेस करके गए यार वो अंश हम भी देख लें, हम तो चाह रहे हैं हमारे वो वैराग्य हो, ये हो ही नहीं रहा। यही तो बात है, वो तो कह रहे वो अंश मेरे को दिखाओ, उसके वो टच ही नहीं कर रहे। तो ये अंतस्थ जो आपके मार्गदर्शक है वो पहली एक्टिवेट हो चुका। अब मानवीय प्रतिनिधि प्रतिनिधि रूपी जो व्यक्ति है उसमें दिखे दिखे, ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी इक्वेशन है ये। चाहे जो कठिनाइयां या दुविधाएं क्यों न पैदा हों, वे अंततः उस अनुभव की शक्ति के आगे नहीं टिकी रह सकती जिसने जीवन की धारा को पलट दिया है। यह आह्वान एक बार निर्णायक रूप से होने पर स्थायी रहता है, फिर ये बना रहता है। जो चीज उत्पन्न हो चुकी है उसे अंततः दबाया नहीं जा सकता, पर यह अंततः में जीवन भी खपाया जा सकता है। ये बहुत नजदीक से केसेस अगर आपको देखें, उनसे मिलाएं, तो आप ये कहो रे ये क्या हुआ। और यदि जो इसको बनाए रखता है कैसे भी चाहे काल आए उस पे बने रहता है, तो ये जस्टिफाइड अपने आप को, चाहे कैसे भी वो काल रहे हो, उस समय कैसा भी अंधकार रहा हो, यदि आप बने रहे बने रहे बने रहे, तो आपको पता चलेगा अरे कैसी जबरदस्त चीज है ये। पर वो आपके पांव उखाड़ने के लिए दूसरे सजेशंस, दूसरी चीजें कोई जा पाता है, क्योंकि उसके अंदर ये भीतर से ये वाली बात है। भले ही परिस्थितियों का दबाव व्यक्ति को आरंभ में नियमित अभ्यास या व्यवहार में पूर्ण क्रियात्मक आत्मोत्सर्ग करने से रोके, वो तो खैर है ही, पर यदि आपके भीतर श्रद्धा है, फिर भी मन ने अपनी दिशा निश्चित कर ली होती है और वह डटा रहता है, तथा नित वर्धनशील प्रभाव के साथ अपनी प्रमुख तन्मयता की ओर लौटता रहता है। ये लौटता रहता है इधर। पर साधक जो है, जो इंटेंसली इसको परस्यू करता है, वो इंटेंसिटी के साथ चलता है। अंतर सत्ता में एक अजेय दृढ़ता होती है, और इसके समक्ष अंत में परिस्थितियां शक्तिहीन हो जाती हैं, तथा प्रकृति की कोई भी दुर्बलता अधिक समय तक बाधा नहीं बनी रह सकती है। परंतु प्रारंभ सर्वदा ही इस ढंग से नहीं होता। साधक प्राय धीरे धीरे ही आगे ले जाया जाता है, और मन के प्रथम रुझान तथा प्रकृति द्वारा रुझान की उस विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति के बीच एक दीर्घ अंतराल होता है। पहले तो रुझान हो जाए, अंतरात्मा आके अपनी वाणी कह पाए, मैं हूं और मैं भगवान की ओर जाना चाहती हूं। यह है शिक्षा। माँ इसी तरीके से रख रही है शिक्षा को। और अब हम कम से कम इस ग्रुप को इस चीज का कि अरे यही तो एकमात्र चीज है, अगर ये आप हटा दो तो आपका होने का कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ। अंतरात्मा को हटा दिया जाए, आपके लिए सबसे कीमती फैक्ट, मतलब आपके जीवन के वजूद का अर्थ ही आपकी अंतरात्मा, आपका रियल सेल्फ होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर ये चीज नहीं है तो फिर तो, अरे भाई प्राण में निष्प्राण देह का क्या करो, आप कह रहे हो प्राण डालो इसके अंदर, उसके बाद इसके एक अंगुली कम होगी तो भी चल जाएगी, कोई खास बात नहीं है। तो ये मेन चीज है, प्रथम रुझान, और प्रकृति द्वारा उस रुझान की विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति ये हो जाए, इसके बीच में एक दीर्घ अंतराल होता है। अब ये अंतराल कितना हो और आपके पास एक्टिव समय अब जीवन में कितना बचे, इसीलिए चाह रहे हैं कि प्री नेटल एजुकेशन,
एजुकेशन के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यदि किसी को उपलब्ध हो सके तो फिर बाद में इसके पास काफी लंबा टाइम रहता है। और मां श्री अरविंद के कार्य के लिए आपके हाथ में समय होना चाहिए, नहीं तो ये दीर्घ अंतराल में समय चला गया तो आप एक्टिवली यहां जो उनका विजन है उसकी चरितार्थता के लिए एक्टिव समय कितना रहा हमारे पास? ज्यादा समय तो डायनेमिक फिर काम करने के लिए तो कम रहता है। जितना जल्दी आ जाए उतना उनका तो बहुत ज्यादा कार्य करने को हमारे लिए है, सारा ही काम करने को है। तो ये कितनी अच्छी एक बात बन जाए आपके पास कुछ समय भी हो हाथ में, नहीं तो ये दीर्घ अंतराल में चला जाए तो आपको भाई अब तो समझ में आ रही है पर अब करें क्या। प्रारंभ में उस विचार के प्रति एक केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है। ये कल देखते हैं ये वाला पैराग्राफ। मैं इसके जो प्रैक्टिकल मायने हैं वो भी साथ साथ लेके चल रहा हूं। इसका तो यही है कि आप इसको सबसे कीमती चीज के रूप में यदि आप इसको मानते हो तो अब आपके विचारों को इसको गढ़ना चाहिए, आपके जीवन की और दूसरी चीजें उसमें इसको प्रवेश करना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसमें परिवर्तन यदि नहीं आ रहा इसका मतलब ये आपका आदर्श आपको गठित नहीं कर रहा। आपके चीजों के परसेप्शन में, टेस्ट्स में, आपके व्यवहार में अगर इसमें अंतर नहीं है और आप डिसाइसिवली अपने सारी चीज को नहीं अगर कर रहे तो फिर तो होगा कैसे? फिर तो जो जो सहज रूप से धीरे धीरे चल रही है वो तो प्रक्रिया चल ही रही है फिर तो, पर वो कहीं तो एक स्टेज पे तो इंटेंसिफाई करेगी ही। तो ये हम माने कि हम सब के लिए वो है कि इंटेंसिफाई करें और आमूल चूल परिवर्तन की करें हम, तब जाके तो कुछ काम हो। तो जितना जीवन बचा है उतना तो कुछ डायनामिक काम के अंदर जाए, मां श्री अरविंद के काम में जाए, इसकी शिक्षा हो। और कोई दूसरा यहाँ शिक्षा का कार्य नहीं है, उसके लिए तैयारी हो। आपकी एनर्जी मां श्री अरविंद को बिलोंग करती है तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए क्या आगे आवश्यकता है। तो हम डिसाइसिवली एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और के लिए अब सोचें कि माँ का काम कैसे करें। बस उसमें साधना होना, साधना के परिणाम आना, वो सारे भी टेकन केयर ऑफ हैं। ये मानते हुए कि हमने ये अपना लिया, अब डायनेमिकली उनका काम कैसे करें यदि आप इसके ऊपर विचार करते हैं तो ये और दूसरी जो बातें हैं ये मानिए कि वो सारी की सारी उसमें समाहित हो गई। ये रूपरेखा यदि हम देखें तो आपको एक्चुअल इंडिकेशन भी मिल जाएंगे। साधना होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो वो भी उनकी समस्या है, हमको नहीं। हमको अलग से इंडिपेंडेंटली न साधना चाहिए, न होनी न होनी। अपने तो उनके डायनेमिक एक्शन के लिए क्या जरूरी है ये कहते हैं तो वो अपने आप सारी चीजें जो है ना वो खोल देंगी। इसके ऊपर इसके लिए जो तैयारी है, जो हमको करने की आवश्यकता है, सशक्त रूप से बिना हिचकिचाए और करें हम तो। ठीक है दीपक। हाँ पंकज, ठीक। अनिल जी। हाँ ठीक है, सेंट्रल थॉट वही रहना चाहिए। डायनेमिक एक्शन के लिए अब हम कमर कस लें। बाकी तो इसके लिए जितनी ये तैयारी की मांग कर रहे हैं वो देखो हमारे बस की है नहीं, इसलिए कर्म के माध्यम से ही ये जो परफेक्शन आएगा ना वो हेल्दी भी रहेगा। डायनेमिक एक्शन के माध्यम से इनको जो करवाना है, क्योंकि आपकी प्रकृति भागीदार हो गई इसके अंदर, खाली बिल्कुल। विचार के तत्व तक नहीं, आपकी प्रकृति सीधे सीधे पार्टिसिपेट करने लग गई माँ के कार्य में। जितनी देर किया जाए कर लें बस, इसमें क्या बात है। ठीक बात। बाकी तो जिस प्योरिफिकेशन की ओर की मांग की जा रही है ये कहाँ बस की बात है, और वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली होता भी नहीं। आपने तो सीधे परिणाम को ही हाथ में ले लिया। अब आपने तो एक्शन शुरू कर दिया तो उसके साथ जो होना है अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा, क्या चिंता का विषय। साधना होनी है जितनी होनी है, जैसे होनी है, माँ अपने आप करवाएंगी, हमारा थोड़ी विषय है वो। तो अपने तो डायनेमिकली उनके लिए क्या कर सकते हैं वो शुरू ही कर दें अब जो है सो। अब रो विचार करने की क्या बात है इसके अंदर, ये मानते हुए भी हम हैं बस इस काम के लिए।
इसमें क्या है कि हम योग के लिए नहीं है, ये नहीं है, हम हैं, हम इसी चीज के लिए हैं। हमको और कोई दूसरी चीज, हम जो बैठे हैं उनको रास आएगी भी नहीं। तो ये चीज स्वीकार एकदम डिसाइसिवली करने में दिक्कत भी क्या है? वो प्रक्रिया से जाके फिर आपको कहे मैं 15 साल बाद में मेरी प्रकृति स्वीकार करे, यार 15 साल मेरे चले गए उसमें, आज ही कर लो मैं स्वीकार, क्यों यही होना हमारे साथ। हमारी प्रकृति को रास भी यही आएगा, तो ये कहने में अब संकोच की तो बात ही नहीं है। क्यों अनिल जी, कोई संकोच है क्या अब इस चीज में? नहीं नहीं, कोई संकोच की बात नहीं है, बस तो तो फिर एक्शन की बात है। बस हम सारे तो वही लोग हैं, इसमें क्या संकोच पड़ा है? तो अब तो डिसाइसिवली इसके अंदर बस परिवर्तन करने के लगे हैं, जो काम आए उसको करें बस। इसी तरीके से अपने जीवन को रीमोल्ड करें, होनी हो सो देखी जाएगी यार क्या है। नहीं होता मेरे अंदर, बहुत कमियां हैं, कमियां तो हैं ही, इसमें इतना आफत की क्या बात है? हाँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। बस जैसा है वैसा है। नहीं, परफेक्ट हैं हम, पर भगवान के तरीके से परफेक्ट है। हम अलग से परफेक्ट होना चाहते हैं, मेरी कामना नहीं रहे, ये नहीं रहे। अरे क्यों, किस लिए इतना बोझ ले रखा है तो बढ़िया पड़ी रहे कामना, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है इस बात से? अपन तो सीधे एक्ट के ऊपर आए, नहीं तो समय बढ़ा जा रहा है। और आपकी आत्मा स्वीकार भी जब पता चली गया उसको करना ही यही है, तो इधर उधर की क्यों बातें करें, शुरू ही करें बस। और तो क्या कहें बिल्कुल। रविकांत जी? जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो दीपक जी आप, हेल्थ ठीक है क्या आपकी? आज 9 बजे भी है हाँ जी इंडियन जी, कल्चर का। सुधार हुआ है। तो आप तो जहां भी हो माँ से कह दो भी आप अपने हाथ में ले हो, और आपके एक्शंस में कितना आप एक्टिवली इसमें कर सकते हैं, आपकी प्रकृति जुड़ जाएगी इसके साथ। जितनी वो जुड़ेगी आपको और सहायता मिल जाएगी, और आगे चलोगे। तो चलते रहो वैसे ऐसे ही। आपके लिए तो ये यात्रा चालू हो गई, चिंता का क्या विषय है? जो होनी हो सो देखी जाएगी, इसमें क्या बात है? शब्या जी? प्रैक्टिकल में अपना ही अवलोकन करके देखना है कि हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। 9 बजे इंडियन कल्चर की है। आप जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री श्री जय राम। श्री Yes.